अकाउंट्स क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं कि मैनेजर्स कमीशन और नेट प्रॉफिट का ट्रीटमेंट जो है फाइनल अकाउंट्स में कैसे किया जाता है और मेथड जो है कैलकुलेटिंग ऑफ द कमीशन का जो है देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग ये दो टॉपिक के बारे में जो है देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ओके, शुरू करते हैं। ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स किसका? तो मैनेजर्स कमीशन और नेट प्रॉफिट, जिसका कि हम लोग डिस्कशन इसके पहले वीडियो में कर चुके हैं। कैसे इसका ट्रीटमेंट हम लोग फाइनल अकाउंट में करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है कि ऑन द वन हैंड, एक तरफ इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले यहाँ तक देखते हैं। इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा। किसे? तो मैनेजर्स कमीशन और नेट प्रॉफिट को। ठीक है, क्लियर हुआ? किसे हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे? तो मैनेजर्स कमीशन और नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जो है लिखा जाएगा। अब क्यों लिखा जाएगा चलिए जानते हैं। बिकॉज क्योंकि इट इज अ बिजनेस एक्सपेंस, यह एक बिजनेस एक्सपेंस है और हम लोग पहले भी देख चुके हैं या पढ़ चुके हैं कि जो एक्सपेंस होता है उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं और जो इनकम होता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में मेंशन किया जाता है। ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, सो ऑन द लायबिलिटी साइड एज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, और दूसरी तरफ इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के रूप में दिखाया जाता है। ओके, सी अगेन, जो मैनेजर्स कमीशन और नेट प्रॉफिट होता है उससे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं और दूसरी तरफ, और क्यों दिखाते हैं? क्योंकि यह एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। ठीक है, और जो इनकम होता है उसे क्रेडिट में दिखाया जाता है और दूसरी तरफ उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में एक, ठीक है, और दूसरी ओर इसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखाया जाता है, लायबिलिटी साइड एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के रूप में। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि हम लोग मैनेजर्स कमीशन और नेट प्रॉफिट को कहाँ कहाँ दिखाते हैं। अब इसका मेथड क्या है मैनेजर्स कमीशन और नेट प्रॉफिट का, चलिए उसे भी देख लेते हैं। आज हम लोग मेथड जानेंगे और मेथड को एक्सप्लेन जो है हम लोग इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक है कि मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कमीशन। ठीक है, कैलकुलेशन, ठीक है, दो मेथड है। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कमीशन, कमीशन को कैसे कैलकुलेटिंग किया जाता है। ठीक है, तो दिस मेथड में बी बेस्ड, ये जो मेथड है वह आधारित है दो बेस पे, जिसमें कि फर्स्ट है ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, और सेकेंड है ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। चलिए इसे ऐसे थोड़ा जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मतलब ऐसा कमीशन चार्जिंग करने से पहले मुनाफे पर। ठीक है, और सेकेंड है ऐसा कमीशन चार्जिंग करने के बाद मुनाफे पर। ठीक है, इससे हम लोग एक्सप्लेन जो है इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग जाने इसका जो दो मेथड है, जिसमें कि फर्स्ट है ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। एक जो है कमीशन जो है चार्जिंग करने के पहले मुनाफे पर, और दूसरा है ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन जो है चार्ज करने के बाद मुनाफे पर। ठीक है, पहले जो होगा वो पहले मुनाफे पर होगा चार्जिंग करने के पहले, और दूसरा है चार्जिंग करने के बाद मुनाफे पर होगा। ठीक है, तो यही दो मेथड है ये कैलकुलेट करने का कमीशन। ओके, ठीक है, तो आज हम लोग यही देखें कि कैसे जो है मेथड कैलकुलेट करना है कमीशन का। ये दो बेस पे है जो हम लोग अच्छे से देख चुके हैं, और इसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे फाइनल अकाउंट में करते हैं मैनेजर्स कमीशन और नेट प्रॉफिट का। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग इसी पे समाप्त करते हैं। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।